तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज अपन बात कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी के अंदर केवीएल एंड केसीएल की बात करने वाले हैं। केवीएल एंड केसीएल पे ही पूरी नेटवर्क थ्योरी बेस्ड है। इन पे अगर आपकी कमांड होगी तो नेटवर्क थ्योरी पे कमांड होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन केवीएल और केसीएल को स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन को बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। लूप किसे कहते हैं, मेश किसे कहते हैं, एक नोड किसे कहते हैं, ब्रांच किसे कहते हैं, वो सारी बातें अपन पहले स्टडी करने वाले हैं। तो अपन पहले कुछ इन्हें बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई पूछे कि ब्रांच किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, ब्रांच किसको बोलते हैं, तो ब्रांच किसी भी नेटवर्क में ब्रांच किसको बोला जाता है उसकी बात करेंगे। पहले मैं एक सिंपल सा एक नेटवर्क आपके सामने शो कर देता हूँ। मान लो ये कोई एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये S1 S2 S3 S4 और S5। मान लो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, S3 अपन बाद में बना लेते हैं, कुछ नहीं। ये मान लो S3 एलिमेंट है और ऐसे जाके आगे एक अपना S5 एलिमेंट। ऐसे आप कंसिडर करो ये कोई एक नेटवर्क दिया हुआ है और आपको पूछ रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर ब्रांचेज कितनी है। तो पहले इस नेटवर्क को देखो, इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो इस नेटवर्क के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो आपको कोई पूछे नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होगी, आपको पूछे नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी होगी, तो इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितनी ब्रांचेज होगी, 5 ब्रांचेज होगी। एक ब्रांच ये हो जाएगी S1 एलिमेंट वाली, एक हो जाएगी अपनी S2 एलिमेंट वाली, एक अपनी S4 एलिमेंट वाली, एक अपनी S3 एलिमेंट वाली ब्रांच हो जाएगी और एक एलिमेंट हो जाएगी S5 वाली अपनी ब्रांच हो गई। तो ब्रांच किससे कहते हैं, ब्रांच सिंपली ए सर्किट एलिमेंट इज नोन एज ब्रांच। सर्किट, किसी भी सर्किट एलिमेंट को अपन एक ब्रांच की तरह कंसिडर करते हैं। यानी किसी नेटवर्क के अंदर जितने सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं उतनी उस नेटवर्क के ब्रांचेज हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको आइडिया आया होगा ब्रांच किससे कहते हैं। अब आता है नोड किससे कहते हैं। क्या नोड किससे कहते हैं, सर्किट के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज जाके, यानी दो या दो से सर्किट एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं सर्किट के अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ब्रांचेज क्या हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है नोड। मान लो ये एक S1 सर्किट एलिमेंट है, मैं एक नेटवर्क वापस बना रहा हूँ, S2 सर्किट एलिमेंट है, S3 सर्किट एलिमेंट है, S4 सर्किट एलिमेंट है और ये मेरा मान लो S5 सर्किट एलिमेंट है। क्या हो गया, ये अपना S5 सर्किट एलिमेंट है। इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज हैं। मैंने बोला था नोड किससे बोलते हैं, अपने नोड उस पॉइंट को बोलते हैं सर्किट के अंदर जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आके क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट नोड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नोड होगा। एक ब्रांच S1 वाली और एक ब्रांच S2 वाली आके यहाँ कनेक्ट हो रही है, तो ये मेरा हो गया नोड नंबर 1 हो गया। इसको बोला जाता है नोड। ये वाला बताओ, ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, नोड। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को अलग अलग नोड कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो उनको एक ही नोड माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक ही नोड कंसिडर किया जाएगा। तो इस पूरे तीनों पॉइंटों को अपन एक नोड की तरह ही कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, एक नोड ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट आ जाता तो ये नोड अलग होता, वो नोड अलग होता। इनके बीच में, इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, इसके और इसके बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरा एक ही नोड हो गया। देखो इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये और ये एक नोड हो गया। ये और ये एक होने के बाद इसके और इसके बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही नोड कंसिडर किया जाएगा। और ये अपना सेकंड नोड हो गया, नोड नंबर 2। यहाँ पर कितनी ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, 4 ब्रांचेज। एक ब्रांच ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। टोटल कितनी ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, 4 ब्रांचेज और एक नोड। इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये नोड और ये नोड एक ही होगा। ये इसके बीच में भी कोई नहीं है तो ये भी एक हो जाएगा। ये इसके इनके बीच में भी कुछ नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही नोड की तरह कंसिडर किया जाएगा। ये पूरा एक ही नोड की तरह कंसिडर होगा और इसको बोला जाएगा नोड नंबर 3 बोला जाएगा। इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने नोड है, इस नेटवर्क के अंदर टोटल 3 नोड है, 1 2 एंड 3। अब मैं आपके सामने बात करता हूं, एक होता है सिंपल नोड, एक होता है प्रिंसिपल नोड।
दो तरीके के नोड होते हैं, एक को बोला जाता है सिंपल नोड, एक को बोला जाता है प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड कहते हैं जहां पर ओनली 2 ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, उसको बोला जाता है सिंपल नोड। जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड उसको बोला जाता है जहां पर एग्जैक्टली 2 ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, उसको बोला जाता है सिंपल नोड। और जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल नोड। तो मेरे को बताओ, ये वाला नोड 1 सिंपल नोड होगा या प्रिंसिपल नोड होगा? तो सबको पता है यहाँ पर कितनी ब्रांच आके कनेक्ट हो रही है, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा होगा सिंपल नोड। यहाँ पर देखो कितनी ब्रांच आके कनेक्ट हो रही है इस पे, तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल नोड होगा, 2 नोड होगा, सेकंड नंबर नोड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। यहाँ पर कितनी ब्रांचेज जाके कनेक्ट हो रही हैं, 1 2 3 और 4 ब्रांचेज जाके कनेक्ट हो रही है। तो इस नोड 3 को भी अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन प्रिंसिपल नोड ही कंसिडर करेंगे। इसको भी अपन क्या कंसिडर करेंगे, प्रिंसिपल नोड की तरह ही कंसिडर करेंगे। अब आते हैं लूप क्या होता है और एक होता है मेश किससे कहते हैं, ये दो अलग चीज। लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, इसकी बात करेंगे। आपको मैंने ब्रांच बता दिया, ब्रांच क्या होता है, सेकंड चीज मैंने बता दी नोड क्या होता है, वो अपने बात कर ली। अब होता है लूप क्या होता है, लूप कुछ नहीं होते हैं। लूप क्या होता है, लूप एक क्लोज्ड पाथ होता है। क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड सेम होता है, तभी तो एक क्लोज पाथ बनेगा ना। स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कोई भी नोड रिपीट नहीं करना चाहिए। नो नोड इज रिपीटेड। क्या होना चाहिए, लूप किससे कहते हैं, फर्स्ट चीज तो क्लोज पाथ होना चाहिए, मतलब उसका स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड एक ही पॉइंट होना चाहिए। यानी वो लूप जिस, मान लो ये कोई नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, यानी जिस आप ना नोड से स्टार्ट कर रहे हो, घूम के वापस उसी नोड पे जाना है। क्या जाना है, उसी नोड पे जाना है। तो उसको बोला जाता है लूप बोला जाता है। यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड आर सेम होना चाहिए, या फिर अपन ये कह सकते हैं क्लोज पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। ये क्या बात है, नो नोड इज रिपीटेड। अगर किसी नोड को वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ये कर दो कि फर्स्ट ये नोड हो गया, इससे आपने स्टार्ट किया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर इधर आ गए। ऐसे नहीं कर सकते कि इस नोड को एक बार और रिपीट कर दो, ऐसे करके फिर ऐसे कर दो, तो ये एक लूप नहीं, ये दो इंडिविजुअल लूप अलग अलग बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप इसको एक लूप की तरह है ना, इसको देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गए आप, फिर वापस यहाँ आ गए मान लो, और फिर आपने सोचा कि वापस उसी नोड पे चला जाऊं, तो ये कोई लूप नहीं है। क्यों, इस लूप में ये वाला नोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। नो नोड इज रिपीटेड। कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये नोड कितनी बार रिपीट हो गया, एक बार इधर से जाते टाइम रिपीट हो गया, और एक बार मान लो वापस आते टाइम रिपीट हो गया, तो ये वाला लूप नहीं होगा। लूप क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। स्टार्ट और एंडिंग क्या होती है, एक ही नोड पे होती है, सेम नोड पे होती है, और कोई भी नोड क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसको बोला जाता है लूप बोला जाता है। मान लो ऐसा कोई एक लूप है, क्या है, ये लूप है। लूप और मेश में क्या फर्क होगा, आपको मैं बताता हूं। मान लो यहां पर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, S1 एलिमेंट। मान लो यहां पर एक एलिमेंट S1 कनेक्टेड है, यहाँ पर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, S2 एलिमेंट कनेक्टेड है, ऐसे आप कंसिडर करो। और यहाँ पर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, S3, ऐसे आप एक एज्यूम कर लो। और मान लो इधर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, S4। क्या कनेक्टेड है, S4। बताओ मेरे को, इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने लूप हो सकते हैं, टोटल कितने लूप पॉसिबल हैं? तो आप बताओ कि एक लूप तो ये वाला पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाऊं, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया A, तो ये वाला और ये वाला तो एक ही नोड हो गया, ये A है तो ये भी A भी माना जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो इस नोड को अगर आप A अगर कंसिडर कर रहे हो, तो ये नोड भी A ही होगा, ये नोड क्या होगा, B। और इसको आप अगर C कंसिडर करोगे तो ये भी C ही माना जाएगा, ये भी C नोड ही कंसिडर किया जाएगा। टोटल कितने हो गए नोड इस नेटवर्क में, टोटल नोड हो गए 3।
तो मेरे को बताओ, एक अगर मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूं तो ये क्लोज पाथ हो सकता है या नहीं हो सकता? ए के बाद में सी के बाद में वापस ए आ गया, क्या आ गया? ये वाला भी एक क्या हो जाएगा? ये वाला एक लूप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल लूप होगा। सेकंड लूप, मैं चला गया ए से बी, फिर मैं आ गया बी से सी, और सी से वापस घूम के ए के पास चला गया। सेकंड लूप मेरा ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। फर्स्ट लूप मेरा ये हो जाएगा, सेकंड लूप मेरा ये हो जाएगा। थर्ड लूप में क्या करूंगा? बाहर की बाउंड्री पे घूम जाऊंगा, 1 ऐसे घूम के वापस इधर आ गया। तो इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने लूप हो गए? लूप अगर पूछे, आपको पूछे इस नेटवर्क के अंदर टोटल कितने लूप हैं, तो लूप कितने हो गए? 3 लूप हो गए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अपन ऐसा बनाया था कि एक S1 हो गया, एक अपना S2 एलिमेंट हो गया, एक अपना S3 एलिमेंट हो गया, और एक अपना S4 एलिमेंट हो गया। ऐसे अपने कुछ कनेक्टेड किया था। तो मैंने कहा था इस नेटवर्क के अंदर नोड तो कितना होगा? मान लो इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ये एक और नोड हो गया, बी हो गया। इसको अगर मैंने नोड सी कंज्यूम कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया, तो ये भी सी हो जाएगा और ये भी सी हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर टोटल कितने नोड हो गए? 3। अब मेरे को बताओ इसके अंदर टोटल ब्रांचेज कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, जितने सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड है उतनी क्या ब्रांचेज है। अब इसके अंदर अगर आपको लूप पूछा जाए तो लूप कितना हो जाएगा? एक लूप तो आपको पता है ये वाला हो जाएगा, एक लूप आपको पता है ये वाला होगा, एक लूप आपका आउटर लूप। दोनों लूप को एक साथ लेके आप बना सकते हो। लूप क्या होता है? जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक ही नोड पे होना चाहिए और कोई नोड रिपीट नहीं करना चाहिए, उसको बोला जाता है लूप। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हो गए? 3। टोटल नंबर ऑफ है ना मेश कितने हो जाएंगे? आपको है ना पता होना चाहिए मेश किससे बोला जाता है। मेश उस लूप को बोला जाता है जिसके अंदर कोई लूप ना हो। क्या? मेश उस लूप को बोला जाता है जिसके अंदर कोई लूप ना हो। तो मेरे को बताओ ये आउटर लूप है ना मेश होगा या नहीं होगा? ये वाला मेश नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, लूप आ रहे हैं। यानी मेश उस लूप को बोला जाता है जिसके अंदर कोई लूप ना हो। जैसे ये वाला मेरा लूप हो गया, इसके इनर में कोई लूप नहीं है, जबकि आउटर लूप है, इसके इनर में कितने लूप आ रहे हैं? 2 लूप आ रहे हैं। तो बिल्कुल इसके अंदर लूप कितने हो गए? 3। और अपने मेश कितने हो गए? 1 एंड 2। ये एक मेश ये हो जाएगा, सेकंड मेश ये हो जाएगा। इसको अपन मेश कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर और लूप आ रहे हैं। मेश उस लूप को बोला जाता है जिसके अंदर कोई लूप ना हो। क्या हो? मेश उस लूप को बोला जाता है जिसके अंदर कोई लूप ना हो। तो इस सर्किट के अंदर टोटल कितने मेश हो गए? इस सर्किट के अंदर टोटल कितने मेश हो गए? 2 मेश हो गए। आई होप आपको पता होना चाहिए मेश को क्या कहते हैं। मेश को कई कई बुकों में इंडिपेंडेंट लूप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट लूप बोलो चाहे अगर मेश बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। क्या होती है? चाहे इंडिपेंडेंट लूप बोलो और चाहे मेश बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। लूप किसे कहते हैं, मेश किसे कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं केसीएल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लो है केसीएल एंड केवीएल। आपको एक पॉइंट को समझना है। मान लो कोई सर्किट का ये कोई एक नोड है। क्या है? ये किसी सर्किट का कोई एक नोड है। यहाँ पर 4 ब्रांचेज आके कनेक्ट हो रही हैं। कितनी ब्रांचेज आकर कनेक्ट हो रही है? 4 ब्रांचेज आकर कनेक्ट हो रही है। और मान लो इसमें इनमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होना मतलब इन ब्रांचेज में चार्ज फ्लो हो रहे हैं। मान लो मैंने ऐसे कंसिडर कर दिया इस ब्रांच में करंट नहीं, चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में चार्ज Q2 फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। और इस ब्रांच में Q3 चार्ज फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में Q4 चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? Q4 चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि किसी भी नोड पे ना तो कोई चार्ज रुक सकता है, ना तो चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो सकता है। जितना चार्ज वहां एंटर होगा उतना चार्ज वहां से लीव होना चाहिए। तो मेरे को बताओ इस नोड पे कितना चार्ज एंटर हो रहा है? Q1 एंटर हो रहा है, Q2 एंटर हो रहा है, Q3 एंटर हो रहा है और Q4 उस नोड से क्या हो रहा है?
चार्ज लीव हो रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ Q1 एंटरिंग चार्ज इक्वल टू लीविंग चार्ज Q4। और मैं अगर इसके दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, तो इसका इंडिविजुअल करूंगा, dQ1 अपॉन dt कितना हो जाएगा, I1 होगा या नहीं होगा, dQ2 अपॉन dt कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, dQ3 अपॉन dt कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा, इक्वल टू, ये लो अपना हो गया KCL। KCL के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहली चीज तो आपको पूछा जाता है KCL किस पे बेस्ड है। KCL अगर पूछे किस पे बेस्ड है तो आपको बोलना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के पे बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में किसी भी नोड पर जितनी करंट एंटर हो रही है, एंटरिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जहां पर एंटर करंट हो रही है उसका सम इक्वल टू वहां से लीव करंट हो रही है उसका सम। मान लो ये मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 ये पॉजिटिव चार्ज है और अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में ही करंट फ्लो होती है। मान लो Q1 चार्ज फ्लो हो रही है तो मैंने कंसिडर कर दिया इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होती है। इधर मैंने Q2 एज्यूम कर लिया तो मान लो यहाँ पर करंट भी कितनी हो जाएगी, I2। यहाँ Q3 है तो करंट भी कितनी हो जाएगी, यहाँ Q4 है तो करंट भी कितनी हो जाएगी। तो देखो KCL के हिसाब से क्या लिख सकते हैं अपन, किसी भी नोड पे एंटरिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। इस लॉ को बोला जाता है KCL। और KCL किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। अब अपन और बात करते हैं, देखो अपन KCL को नोड पे तो अप्लाई करते ही करते हैं, कभी कभी इसको एक क्लोज बाउंड्री पर भी अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो एक गेट में क्वेश्चन आ रखा है ऐसा कुछ, ये आपके गेट का ही प्रॉब्लम है, डाटा में कुछ मिस मैच हो सकता है लेकिन कंसेप्ट यही था। ऐसा कुछ एक नेटवर्क का अपन को पार्ट दे दिया, पूरा नेटवर्क नहीं दिया, किसी नेटवर्क का एक पार्ट अपन को दे दिया था गेट एग्जाम में। क्या दिया था, नेटवर्क का एक पार्ट दे दिया था। इसको बोला था मान लो R1, इसको बोला था R2, इसको बोला था R3, इसको बोला R4, इसको बोला R5, इसको बोला R6 बोला था। और आपको ऐसे बताया था कि इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है I3। और आपको ऐसा बोला था कि I1 की वैल्यू मान लो आप कंसिडर करो 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू थी 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन था आपके, मान लो ये क्वेश्चन आपके मतलब गेट की प्रॉब्लम ही है ये। ऐसा एक नेटवर्क दिया था और I1 की वैल्यू आपको दे दी थी, I2 की वैल्यू दी थी और I3 की वैल्यू उसने पूछी थी। तो आपको है ना, आपको पता है KCL तो क्या लगता है, किसी नोड पे लगता है। या तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका इस ब्रांच में करंट एज्यूम कर लो, कुछ भी I3 तो हो गया ना, इसमें I4 एज्यूम कर लो, इसमें कुछ भी I6 एज्यूम कर लो और इसमें क्या एज्यूम कर लो, I5 एज्यूम कर लो। फिर इस नोड पे KCL लगाओ, फिर इस नोड पे KCL लगाओ, फिर इस नोड पे KCL लगाओ, फिर आप इसको सोल्व करो तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसा अपन को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो अब अपन KCL हमेशा लगाते कहाँ पे, नोड पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, नोड पे। मैं कह रहा हूं नोड के साथ साथ आप क्लोज बाउंड्री पर भी लगा सकते हो। किस पे लगा सकते हो, क्लोज बाउंड्री पर भी KCL लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, आप एक ऐसी क्लोज बाउंड्री, मान लो मैं ये क्लोज बाउंड्री कंसिडर करता हूं, कौन सी वाली, ये वाली मैंने क्लोज बाउंड्री कंसिडर कर ली। क्या कर ली, क्लोज बाउंड्री, एकदम क्लोज बाउंड्री। इसकी अंदर की दुनिया से अपन को कुछ भी मतलब नहीं, अंदर की दुनिया से आपको अब कुछ भी मतलब नहीं है, कट ऑफ हो जाओ। आउटर दुनिया से मतलब है क्या, इसके आउटर दुनिया से मेरे को पता है एक ब्रांच R1 वाली है, एक ब्रांच R2 वाली है और तीसरी ब्रांच R3 वाली है। तो बताओ R1 वाली ब्रांच से क्या हो रही है, आउटगोइंग करंट है।
R2 वाली से क्या है, आउटगोइंग है, R3 से भी क्या है, आउटगोइंग है, इनकमिंग तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर भी इधर आप लगा सकते हो, KCL लगा सकते हो क्लोज बाउंड्री पर भी। अंदर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आउटर दुनिया में 3 ब्रांच है और तीनों से करंट क्या हो रही है, लीव हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं लिविंग करंट इक्वल टू एंटरिंग करंट, कुछ है ही नहीं। यहां से भी लिव हो रही है, यहां से भी लिव हो रही है और यहां से भी क्या हो रही है, करंट लिव हो रही है। अंदर से कुछ मतलब नहीं है। अब अपन KCL लगा रहे हैं क्लोज बाउंड्री पे, किस पे लगा रहे हैं, क्लोज बाउंड्री पे। तो मेरे को बताओ I1 की वैल्यू कितनी है, 1, I2 की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस अपन को I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, I3 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, -3 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा, -3। और ये माइनस साइन अपन को क्या शो कर रहा है कि एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो नहीं हो रही है, इसके ऑपोजिट फ्लो हो रही है। कितनी हो रही है, 3 एम्पियर। कितनी हो रही है, 3 एम्पियर। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपन KCL एक क्लोज बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं। नोड के साथ साथ अपन एक क्लोज बाउंड्री पर भी KCL को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज अपने बात की है, लूप की बात की है, मेश की बात की है, नोड की बात की है, ब्रांच की बात की है, KCL की बात की है। अगले लेक्चर में अपन ने ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया है और अपने KCL पढ़ लिया है। जब आपका ओम्स लॉ पूरा हो जाता है, KCL पूरा हो जाता है, इसका मतलब आपको मेश एनालिसिस आपका पूरा हो गया। मेश एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मेश एनालिसिस का मतलब होता है ओम्स लॉ प्लस KCL। ओम्स लॉ और KCL को कंबाइन करते हैं, उसी को ही मेश एनालिसिस पढ़ते हैं, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।